ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी प्यारी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। दुआ जो भगवान से प्रेम करता है ना, वह दुआ के बिना नहीं रह सकता है। दुआ बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन सभी आत्माएं क्यों नहीं दे पाती है? सभी आत्माएं पुण्य कर्म क्यों नहीं कर पाती है? अगर किसी आत्मा को दुआ देना अच्छा नहीं लगता है, जब कोई बीके भाई बहन या उसको हम कहते हैं कि भाई आप दुआ दो ना, कितना अच्छा काम है, इसमें तो कुछ पैसा भी नहीं लग रहा है और अपना पुण्य भी जमा हो रहा है, तो भी वह दुआ नहीं दे पाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे अगर किसी बीमार व्यक्ति को अगर हम खीर देंगे तो उसको खीर कैसी लगेगी? वो कहेगा खीर तो बहुत कड़वी है। तो खीर कड़वी नहीं है, वो आत्मा बीमार है, इसलिए खीर उसको कड़वी लग रही है। वैसे ही जिस आत्मा के अंदर भगवान का प्रेम नहीं है, उसके दिल से दुआ निकल भी नहीं सकती है, उसको दुआ अच्छी नहीं लगती है। तो आप सभी ब्राह्मण आत्माएं स्वयं में सच में बहुत भाग्यशाली आत्मा हो और आपके अंदर वो भगवान के प्रेम की धारा बह रही है, क्योंकि प्रेम ही दुआ बनता है। और सच में जो आत्मा सच में भगवान से प्रेम करती है ना, वही दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकती है। क्योंकि जिसने शिव साजन के प्रेम को छू लिया एक बार, उसका दिल कभी कठोर नहीं रहता है, उसके दिल में वो दुआ के बिना रह ही नहीं सकता है। क्योंकि वो जो दिल है सिर्फ उसका अपने लिए नहीं धड़कता है, वह हर उस आत्मा के लिए धड़कता है जो कहीं न कहीं पूरे संसार के कोनों में तड़प रही है या चुपचाप दर्द सह रही है। क्योंकि आज हमें पता है ना कि हम भगवान जैसे बन रहे, तो हमारा साजन कैसा है, हमारा मन का मीत कैसा है, वो सबको बिना शर्त प्यार करता है, बिना किसी चाहत के सबकी पीड़ा को दूर करने के लिए आया है। तो हम आत्माएं तो उसके जैसी हैं। तो हमें भी तो प्रेम की लहर सब जगह बहानी चाहिए, दुआ देनी चाहिए। आज दुनिया में देखो, बहुत लोग तुम्हें सफल दिखाई देते हैं, लेकिन सच कहे ना तो अंदर से बहुत खाली है। बहुत लोग हंसते हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर के जो आत्मा है, मन बहुत रो रहा होता है। और वही आत्मा जो परमात्मा से जुड़ी होती है, वह इन अनकहे दर्दों को सुन लेती है। चाहे कोई आत्मा कितना भी बाहर से मुस्कुरा लेती है ना, एक शब्द में उसकी पीड़ा का अनुभव हो जाता है, एक शब्द में पता चल जाता है कि वो अंदर से कितना दुखी है, कितना पीड़ा में है। जो भगवान के प्रेम में होगा ना, वो बिना शब्दों से समझ जाता है कि कौन अंदर से टूट रहा है, कौन बाहर से मजबूत है। क्योंकि आज परिवार में भी अंदर से हर एक आत्मा को सहारे की तलाश है। हम उन पे गुस्सा कर लेते हैं, डांट लेते हैं, लेकिन अगर हम खुद प्रेम में नहीं है ना, इसलिए हम उनके परिवार की पीड़ा को भी नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में वो आत्मा गुस्सा क्यों कर रही है, वो आत्मा इतनी परेशानी क्यों है, इतना चिड़चिड़ापन क्यों कर रही है। अगर हम सच्चाई से वो प्रेम की धारा में देखें, तो हमें अनुभव होता है कि उस आत्मा को भी अंदर से किसी सहारे की तलाश है। तो भगवान से प्रेम करना मतलब खाली गाने सुनना, भजन करना नहीं होना चाहिए। भगवान से प्रेम करना केवल बैठकर योग करना भी नहीं है। भगवान से प्रेम करना, उसके प्रेम में डूबने का अर्थ एक ही है कि उसके जैसा बन जाना। जैसे देखो ना, कितना वो बिना शर्त प्यार करता है, वैसे ही हम भी दुनिया में सभी आत्माओं से बिना शर्त प्यार करें। जैसे वह सबको सहारा देता है, वैसे हम भी सबके सहारे बने। जैसे वह किसी का दर्द देखकर मुंह नहीं मोड़ता है ना, चाहे कोई आत्मा कितनी भी पापी आत्मा है, कोई कितना भी कुछ करके है, लेकिन उसके दरबार में आइए, भगवान के घर आइए, तो वो किसी को देखकर मुंह नहीं मोड़ता, चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो। तो वैसे ही हम भी किसी की पीड़ा से दूर नहीं भागे। आज अगर हम सच में कहते हैं कि हमें शिव साजन से प्रेम है, तो उसकी पहचान क्या है? हाँ, वह यह नहीं कि हम कितना बोलते हैं, उसकी पहचान यह भी नहीं कि हम कितना जानते हैं। शिव साजन से प्रेम करने का मतलब है कि हम कितना महसूस करते हैं दूसरों की पीड़ा को, और कितना हम दुनिया में सबको प्रेम बांटते हैं। हाँ?
अगर हमें किसी व्यक्ति की पीड़ा देखकर करुणा न बढ़े तो समझना भगवान से प्रेम हमारा अधूरा है। लेकिन अगर किसी आत्मा का दर्द देखकर हमारे अंदर वो पीड़ा का अनुभव हो और उस आत्मा के प्रति दुआ उठे तो समझ लेना कि भगवान से हमारा गहरा प्रेम है। हमारी दुआ, हमारा हर विचार उसको सहारा देगा। हाँ, हमारा हर शब्द किसी की हिम्मत बने, हमारा हर कर्म किसी के जीवन में रोशनी लाए। तब शिव साजन सच में खुद मुस्कुराकर कहेंगे कि तुम अब मेरे जैसे बन गए हो। तो क्या भगवान से गहरा प्रेम करते हो? अगर गहरा प्रेम करते हो ना, तो फिर आज जिस आत्मा के लिए हम दुआ कर रहे हैं, उस आत्मा के लिए दुआ तुम्हारी दिल से उठनी चाहिए, अंतर्मन से उठनी चाहिए। भगवान के प्रेम में मूल केंद्र में खाली बह जाओ, मूल केंद्र में प्रेम की धारा बहा दो, उस आत्मा को शक्ति मिल जाए तो समझ लेना दुआ सफल हो, दुआ सफल हो। तो आज की दुआ हम वैसे किसी बीमारी के लिए नहीं, आज हम एक टूटते हुए हौसले को फिर से खड़ा करने के लिए दुआ करने वाले। क्योंकि अगर मन से कोई इंसान हार जाता है ना, तो वो हार बहुत बड़ी होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं विपिन भाई की। 52 साल 52 ईयर्स हो चुके हैं। पूरा जीवन जो है उन्होंने बिल्कुल मेहनत में लगा दिया है, पूरा जीवन मेहनत में लगा दिया है। हाँ, जयपुर से है, ईमानदारी से, पसीने से, नींदें त्याग कर, एक एक ईंट जोड़ कर उन्होंने बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया। गरीबी से निकले और करोड़ों में व्यापार खड़ा कर दिया था। एक दुकान से इलेक्ट्रॉनिक की 2 हुई, 3 हुई, होलसेलर बन गए। और फिर एक समय ऐसा आया जैसे किस्मत ने करवट बदल दी, क्योंकि उन्होंने तो खुद का ही पैसा कैसे मतलब सब एडजस्टमेंट करके भी बिजनेस बढ़ाया था, कोई पिताजी का उनका पैसा भी नहीं था। लेकिन किस्मत कैसे करवट बदली? कोरोना के बाद हाँ, सब कुछ उल्टा होने लगा, एकदम से नहीं लेकिन धीरे 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 करके वो जो करवट बदली ना, हाँ, वो बढ़ता गया। एक बार गाड़ी पटरी से उतर जाए ना, तो इंसान पैसों के जाल में फंस जाता है। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा, और एक गुडविल बन जाने के चक्कर में जो इंसान गुडविल का रहता है कि मुझे कमिटमेंट से सबको पेमेंट करना है, सबको टाइमली मार्केट में बना के रखना है, तो फिर वो इधर उधर से भी सब कुछ करके भी वो करता है, थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ले लेते हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जब विपरीत किस्मत बदल जाती है ना, तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। जहाँ मुनाफा था उनका भी नुकसान आने लग गया, जहाँ आत्मविश्वास था धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। लेकिन संभलते रहे तब से लगाकर। लेकिन कहते ना, अंदर की पीड़ा सब नहीं अनुभव कर पाते। परिवार में भी पता नहीं चलने देता एक आत्मा जो जो सोचता है कि मुझे किसी को टेंशन नहीं देनी है, सब कुछ खुद ही सहन कर लेना है। खुद ही भीतर में दबाव लेते गए, बैंक का लोन हो, लोगों का दबाव हो, घर की जिम्मेदारियां हो, और सबसे बड़ी बात है ना, ठीक है ये सब है, लेकिन अंदर से जो टूटता हुआ मन होता है ना, वो परेशान करता है। तो प्यारी आत्माओं, मुझे उस स्थिति को बताना होता है तुम्हें, इसलिए मैं सारी स्थिति को रखता हूँ, क्योंकि पहले पीड़ा जो है क्या है जब हम महसूस करेंगे तब विपिन भाई को हम सामने ला सकते हैं और हमें पता चलेगा कि अब हमें उनको दुआ देखनी है। लेकिन दुआ देते वक्त, वो संकल्प देखते वक्त हम उस कर्ज को नहीं देखेंगे। भले करोड़ों का कर्ज है, उन्होंने बहुत सारे गलत निर्णय भी ले लिए कि अब तो दुनिया में ही नहीं रहना है। घर से उनकी वाइफ का फ़ोन आया था, वो ब्रह्मा कुमारी बहन कोई दुआ का वीडियो देखते हैं उधर अपने, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर आप ब्लेसिंग करो। तो हमने कहा कि ठीक है ना, हाँ, एक बार भगवान के दर पर आए हो तो आप यह भी ज़िंदगी करके देखो, सब रास्ते खुल जाएंगे। यह तो भगवान से मिलन की घटना है, इस घटना में भी तुम्हारा कल्याण है, जिससे तुम्हें पता चले कि भगवान के घर पर देर नहीं है, अंधेर नहीं। भगवान के घर पर देर है पर अंधेर नहीं, ज़रूर मिलती है, दुआ काम करती है। और जब नीयत साफ हो, मन साफ हो, तो ज़बरदस्त काम करती है। तो प्यारी आत्माओं, अब हम उस आत्मा के कर्ज को नहीं देखेंगे, आज हम उस परिस्थिति को भी नहीं देखेंगे, हम तो सिर्फ उस आत्मा को देखेंगे विपिन भाई की, जो अंदर से थोड़ी थकी हुई है लेकिन खड़ी हो जाएगी। थकी तो होगा, थकान तो लगती है, लेकिन विपिन भाई कोई कमज़ोर नहीं, योद्धा आत्मा के रूप में हम देखेंगे। वो पावरफुल आत्मा है जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया।
हम उन आत्मा के अंदर की शक्ति को जगाएंगे। जरा महसूस करो, वो आत्मा जो इतने सालों से परिवार को संभाल रही है, जो गिर कर भी उठती रही है। हाँ? कितनी बार ऊपर नीचे बात हुई होगी, लेकिन गिर कर भी उठती रही, जो टूट कर भी चलती रही। आज उसे सहारे की जरूरत है और आज हम वही सहारा बनेंगे। आंखें के सामने दृश्य देखो, आप विपिन भाई को सामने देखो। इसी समय आप फोटो भी डीपी में देख सकते हो। उनके चेहरे पर चिंता है, लेकिन आत्मा अभी मजबूत है। देखो, वो मजबूत है, पावरफुल है, वो शक्तिशाली है। और उनके ऊपर मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं का, परमात्मा शिव का दिव्य प्रकाश उतर रहा है। हम सब आत्माएं उनके साथ में राउंड में खड़े हैं और परमात्मा शिव का दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्तियां उनके सर पर उतर रही, दिव्य छत्र छाया जो उनके मन को, उनकी आत्मा को मजबूत बना रही है, मजबूत बना रही है। वो प्रकाश उनके मन की घबराहट को शांत कर रहा है, उनके दिल के बोझ को हल्का कर रहा है। और धीरे धीरे उनके अंदर से फिर से एक आवाज उठ रही है, मैं हार नहीं सकता। प्यारी मनसा सेवा ग्रुप की प्यारी आत्माओं, ये दुआ सिर्फ पैसों के लिए नहीं है कि वो वापिस करोड़पति बन जाए, वापिस बहुत। सबसे बड़ी दुआ यह है कि उनका मन फिर से खड़ा हो जाए, उनके मन को भगवान की छत्र छाया मिल जाए, उनके मन और बुद्धि में वह निर्णय जो है उसमें भगवान के साथ से बुद्धि पर वो प्रकाश मिले। हाँ? क्योंकि जब मन खड़ा हो जाता है, बुद्धि सही निर्णय लेने लगती है, तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है। अगर मन शांत है तो शांत मन द्वारा लिया गया निर्णय हमेशा सही होता है, और शांत मन द्वारा लिया गया निर्णय हमेशा शांति लाता है। तो आज हम संकल्प करते हैं कि परमात्मा, हे मीठे बाबा, आपकी छत्र छाया से, आपकी दिव्य दुआओं के प्रकाश से उनका मन शांत हो रहा है। और ऐसी अनेक आत्माएं जो भी धन की परेशानियों से संसार में गुजर रही है, हे परमात्मा, उन सब आत्माओं का मन भी शांत हो। हे मीठे बाबा, जिसका मन बिल्कुल हार चुका है, जो इस समय बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिनके मन में बहुत संशय है आगे क्या होगा, जिसके मन में बहुत बड़ा डर घुसा हुआ है, आज संसार की उन सभी आत्माओं को जो धन की परेशानियों से गुजर रहे हैं, हम उन सभी आत्माओं के लिए भी दुआ करते हैं। उन सभी आत्माओं के लिए पूरे मनसा परिवार की तरफ से इतनी असीमित दुआओं का प्रकाश निकल रहा है कि मानो उनके मन में दुआओं की बारिश आज हो रही है, तो कल धन की भी बरसात हो जाए। बाबा, धन की बहुत बड़ी चीज होती है। धन के साथ बाबा इन आत्माओं को बुद्धि भी दे दे और ऐसा प्रकाश दे कि जो गलतियां की हो वो दोबारा न कर। धन का सही जगह उपयोग करे, उपभोग न करे। हाँ? धन को व्यर्थ खर्च करना जो होता है वो उपयोग नहीं होता है, भोग होता है। भोग न करे, उपयोग करे। तो ये है। तो अब संसार की हम उन सभी आत्माओं को दुआ करते हैं, क्योंकि जिसे विपिन भाई की कहानी समझ में आती है तो ऐसा लगता है कि कई सारी आत्माएं अंदर भीतर में कर्जे के बोझ से नहीं पड़ी, कोई सारी आत्माएं जो धन से परेशान है। तो उन सब आत्माओं के लिए भी हमें संकल्प साथ साथ में करना चाहिए। विपिन भाई तो वैसे भी सुरक्षित हो गए, मनसा परिवार में आ गए हैं, और इस समय जो आत्माएं दुआ देने के लिए भी खड़ी है, उन सभी आत्माओं में भी परमात्मा, अगर धन की कोई कमी हो तो धन की फुल बरसात कर देना, लेकिन साथ साथ ज्ञान की बारिश भी कर देना, ताकि उन सबका जीवन साथ में अच्छे से चलता रहे। बाबा, ये प्यारी, योगी और महत्वपूर्ण आत्मा है, इन सभी आत्माओं के परिवार को सुरक्षित रखना है। तो संकल्प हम कर रहे हैं कि विपिन भाई की आत्मा मजबूत है, विपिन भाई की आत्मा शांत है, और विपिन भाई की आत्मा समाधान देख रही है। उनका व्यापार फिर से उठ रहा है। मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं से उनका रुका हुआ पैसा भी रिटर्न आ रहा है, रास्ते खुल रहे हैं। और सबसे बड़ी दुआ हम इस बात की करते हैं कि उनको सही लोग मिल रहे हैं, वो सही निर्णय ले पा रहे हैं, और धीरे धीरे उनका सारा बोझ उतरता जा रहा है, वो हल्के हो रहे हैं। प्यारी आत्माओं, आज हम सिर्फ देखा जाए तो परमात्मा प्रेम की बारिश कर रहे हैं, क्योंकि दुआ आज प्रेम से निकल रही है।
हाँ, ये उनके लिए एक नई शुरुआत की ऊर्जा भरेंगे। उनके अंदर यह भावना भर रहे हैं कि सब खत्म नहीं हुआ, यहाँ से दुआओं से जीवन का नया अध्याय, नया जीवन उनका शुरू हुआ है। विपिन भाई, इस समय आप सुन रहे होंगे तो विश्वास कीजिए, इस दुआओं में, सच्चे प्रेम में, भगवान के प्रेम में इतनी ताकत है कि सब कुछ हो जाता है। बस ज़रूरत है हौसला रखने की। कोई बुरा काम नहीं किया है। धन का उतार चढ़ाव बहुत लोगों के जीवन में आया, अच्छे अच्छे लोगों में आया है। हाँ, जो साइकिल चलाता है वो कभी गिरता भी उठता भी है। हाँ, तो ये तो खेल है, इसमें हारना नहीं है, बस सत्यता के साथ अड़े रहना है। और अब तो आप अकेले नहीं हो, पूरा मनसा परिवार और भगवान की दुआएं आपके साथ है। जो गिरा है वो दुआओं की वजह से उठेगा ज़रूर, जो टूटा है वो दुआओं की वजह से जुड़ेगा ज़रूर, जो रुका है वो फिर से दुआएं चलाएंगे ज़रूर। बस विश्वास की ज़रूरत है। अब सोच लो, आज मनसा परिवार आपके साथ मिला है तो अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। और विपिन भाई के जीवन में वो सुबह अभी दूर नहीं है। चलो सब मिलकर दिल से एक साथ कहते हैं, अंतर मन से कहते हैं, भगवान के प्रेम में डूब कर कहते हैं कि साजन, हे मन के मीत, हे शिव बाबा, इस आत्मा को शक्ति दो, हिम्मत दो और नई दिशा दो। जो भी उलझने हैं वो सुलझ जाए, जो भी रास्ते बंद हैं वो खुल जाए और इस आत्मा का जीवन फिर से प्रकाश से भर जाए। मीठी आत्माओं, आज के दिल की दुआ प्रेम से निकली हुई है। आज की दुआ हमेशा जो है वो याद रखना, प्रेम से निकली हुई दुआ दूसरी आत्मा की जीवन तो छोड़ो, किस्मत भी बदल देती है। अब हमें हर दुआ वो प्रेम से करनी है। हमें सबूत देना है कि अगर भगवान से हमारा प्रेम है तो हमारी दुआएं हमेशा कैसी रहती हैं, हमारी दुआएं जो है वो हमेशा सफल होती है, क्योंकि हमारी भावना शुद्ध। जहाँ पर भावना शुद्ध है ना, वहाँ पे हर चीज के द्वारा किया हुआ कर्म शुद्ध ही होता है, शुद्ध ही होता है। जब तुम्हारा संकल्प सही है, भावना शुद्ध है, तो हर कर्म बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया होता है। और हम आत्माओं का एक ही काम है, मनसा से दुआ की कहानी लिख रहे हैं, इसके पहले प्रेम की कहानी लिख रहे हैं। हम आत्माओं को प्रेम करना आना चाहिए। मनसा सेवा ग्रुप के साथ जुड़े हो तो गुडविल भी बाबा की जुड़ी हुई है। हमें सबको प्रेम देना है, हमें दूसरों की पीड़ा को अनुभव करना। मैं मेरा मेरा नहीं सोचना। हाँ, अगर तुम्हें सुख चाहिए दूसरों को सुख देना चालू करो। अगर तुम्हें प्रेम चाहिए तो तुम प्रेम देना चालू करो। तुम्हें शांति चाहिए तो घर में शांति के वायुमंडल के निमित्त बनना चालू करो। यही सच्चा जीवन है, यही सच्चा कर्म है। तो विपिन भाई के लिए कितनी आत्माएं दुआ करेंगी, कितनी आत्माएं दिल से प्रेम से निकालेंगी। और साथ में एक लाइन और भी जोड़ो कि संसार में भी कोई आत्मा धन से परेशान है, मन से थकान लगी है, तो उन आत्माओं को भी बल मिले। एक आत्मा के लिए हम दुआ कर ही रहे हैं तो साथ में संसार की उन सारी आत्माओं के लिए भी दुआ करें कि जिनके लिए धन के रास्ते बंद हो गए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि वह धन से कैसे निकले। क्योंकि अभिमन्यु का गहरा चक्रव्यूह है, जो धन के चक्रव्यूह में एक बार पड़ जाता है उसका निकलना मुश्किल होता है। सच में खैर दुआओं ने हमारे महेश भाई थे, आपने देखा होगा, बम्बई के केस थे दो, हाँ 3 करोड़पति थे, ट्रोल पे आ गए, सुसाइड करने के केस पे थे, तब उनकी दुआ डली तो आगे वो ठीक हो गए। उनका भी बहुत कुछ अच्छा चलने लग गया, क्योंकि सच का सामना किया कि भाई सच अभी नहीं है लेकिन दूंगा, शरीर जरूर है, खाऊंगा नहीं। नियत साफ है तो 2-4 गाली दे सकता है व्यक्ति, लेकिन नहीं है, सच बोल दिया। लेकिन उसके चक्कर में किसी और से ले लिया तो 10 लोगों का जीवन और बर्बाद होता है। रोटेशन वाला काम जो करता है वो जीवन में सुखी नहीं होता। इसका पैसा लेकर इधर कर दिया, इसका लेकर उधर कर दिया। एक आत्मा ही दुखी है ना, उसको मना कर दिया, नहीं है तो नहीं है, 3 महीने बाद देंगे। तो बार बार झूठ बोलना कि अभी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो सबसे बड़ी हो सकता है 10 बातें तुम्हें सुना देगा वो, हाँ? लेकिन जब तुम 3 महीने बाद समय पर दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको लगेगा भले लेट दिया, लेकिन समय लेट दिया लेकिन सही समय पे दिया। और एक को चुकाने के लिए 10 से लोगे तो तुम्हारा पूरा महीने का समय जो है वो इसमें ही जाएगा, इसमें ही जाएगा। हाँ, और दूसरी बात है, लोभ रखो पुण्य बढ़ाने का। धन आने का एक ही मार्ग है, ध्यान रखना,
बताओ, धन आने का एक ही मार्ग है और जाने के 108 मार्ग है। जिसने धन आने का एक मार्ग देख लिया उसका जन्म जन्म सफल हो जाता है। और एक आने का मार्ग है धन का थोड़ा पुण्य कर्म में लगाए, भगवान के कार्य में सफल करें। ऐसा नहीं बहुत पैसा आएगा तब मैं सफल करूंगा, मेरी परिस्थितियां सुधरेंगी तब मैं पैसा सफल करूंगा। हाँ हाँ, सोचने का तरीका दो है। कल एक भाई आया, मैं बड़ा बिजनेस करूंगा, बस अभी मैं करना चाहता, बस मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है इसलिए मैं बिजनेस नहीं। मैं कहा जो समस्या है वही तो कारण बना दे, कि मोटरसाइकिल होती तो तुझे बिजनेस करने की जरूरत नहीं, तू तो ऐसे ही घूमता रहता। फिर नहीं है इसीलिए तो करने की जरूरत है। धन नहीं है इसीलिए तो पुण्य कर्म करने की जरूरत है। मुसीबत चल रही है, अगर करोड़ होते तो भी तुम पुण्य करते ही नहीं। फिर तो क्यों करते? क्योंकि तुम तो पहले के पुण्य खा रहे हो ना। 1 रुपया भी 1 करोड़ रुपए के बराबर है। जरूरी नहीं कि पुण्य कर्म करना है सेवा में, 1 रुपया भी बाबा कहता है करोड़ों के बराबर है। कोई आत्मा नियमित रूप से अपना जो भी करना है, ऐसा नहीं है कि आप वो सोचो कि मुझे छोटा समझ है। बाबा ने कहा सुदामा का मुट्ठी भर चावल भी कितना हो गया। तो तुम्हारा पुण्य कर्म बढ़ाते रहो, हार नहीं मानो, पुण्य कर्म का पोटला तो बढ़ाते ही रहो। ऐसा होना चाहिए। तो हम विपिन भाई के लिए ढेर सारी दुआ करेंगे कि उनके जीवन में वापस नया मार्ग खुले, नए रास्ते खुले, भगवान की दुआ और छत्र छाया की शक्ति उनके जीवन में असर दिखाए। तो जो भी आत्माएं और हार्ड कॉपी लेना चाहती हैं उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। और आप में से कोई भी आत्माएं परेशान हो, जिंदगी में असमंजस में हो, ज़्यादा पीड़ा हो, नॉर्मल नहीं, ज़्यादा परेशानी हो, दुख हो, विघ्न हो, तो ज़रूर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आपके लिए मनसा सेवा ग्रुप पूरा परिवार जो है आपके लिए तैयार बैठा हुआ है, पूरा तैयार है। आप खाली पीड़ा को बताओ। यही एक द्वार है, यही एक मार्ग है जहां निस्वार्थ रूप से आपको क्या दिया जाता है? निस्वार्थ रूप से सेवा दी जाती है, निस्वार्थ रूप से हमें मदद करने के लिए। हमारा कोई स्वार्थ नहीं। कितना अच्छा है, बहुत खुशी, बहुत आनंद। और वो जो बोलते हैं ना सामने वाली आत्माएं, पूरे ग्रुप के लिए हमेशा संदेश पहुंचाते हैं। अभी कल परसों भी आया, किसका था, इवान का डाला था, याद हो तो आप लोगों, उसको जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स थी वो थी, बहुत हताशा थी उस पर। इंदौर के हैं, उनके मदर एंड फादर दोनों डॉक्टर हैं और वो युगल हैं और उनका बच्चा छोटा था। तो छोटा बच्चा है तो उसके लिए अपन ने वीडियो डाला था दुआओं का। उसके डेली वो इतना एक्साइटमेंट में आ गया लड़का, घर में पता ही नहीं चला कि बीमारी भी है। इतना अच्छा कवर, इतना बढ़िया, इतने सुंदर रिजल्ट आए। दुआओं के आप सब आत्मा भी बधाई के पात्र। कहते हैं किसी में उम्मीद जगा दो, किसी में हौसला जगा दो, किसी में विश्वास जगा दो। उन आत्माओं के प्रेम को अगर तुम देखो ना, बहुत जबरदस्त है। इवन इतना छोटा बच्चा है, कितना वो वीडियो भी छोटा डाला कि वो अपनी तरफ से शुक्रिया बोल रहा है, सभी को थैंक्स बोल रहा है। अब बताओ, उन्होंने मुझे कितनी बार फोन किया पता है आपको, कि भाई जी आप कितना धन चाहिए, आप बोलो दो, कितना धन चाहिए। मैंने कहा मुझे 1 रुपया हमें नहीं चाहिए, मनसा से नहीं चाहिए 1 रुपया, हमें सिर्फ शुद्ध संकल्प चाहिए। और तुम्हारे मन में जब परमात्म प्रेम की धारा बहने लगे तब हम कहेंगे कि वास्तव में तुम्हारा 1 रुपया भी सफल होने के लायक है। अभी वो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ गए और वो टास्क वगैरह डेली, और हस्बैंड वाइफ डॉक्टर है, इंदौर के हैं और बहुत अच्छे हैं। तो उनकी सेंटर की निमित्त आत्मा भी बहुत प्रभावित हुई कि ऐसा दुआओं का ग्रुप है जो निस्वार्थ तरीके से सेवा करता है, निस्वार्थ तरीके से सेवा करता है। तो हमारे मनसा सेवा ग्रुप की यही पहचान है कि हम बिना स्वार्थ के, बिना किसी के हम प्रयास करते हैं, दुआ देते हैं। अगर मनसा सेवा ग्रुप में कुछ कमी है, कुछ परेशानी है बुक के अंदर या कहीं कमी है, तो हम पूरा परिवार मिल करके ही 1-1 रुपये से एक दूसरे के लिए आधार बनते हैं। लेकिन बाहर से हम किसी से कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी दुआएं है, कोई प्रॉब्लम है, किसको इश्यू है, तो उनको दिल से बोलो कि हम मदद करने के लिए तैयार है। हम दुआ से, हम अपनी तरफ से ढेर सारी दुआ करेंगे, हम अपनी तरफ से 100% देंगे, तो ज़रूर है कि उसका हिसाब किताब तो कम होगा। पीड़ा कम होगी, दुआएं, अब किसका हिसाब किताब ज़्यादा है तो थोड़ा लेट भी रिजल्ट मिलता है, लेकिन जिसका हिसाब किताब कम है और सच्चे दिल से है तो उसको तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। आपके सामने ही है ना, रिजल्ट मिल रहे हैं सबके।
वो कैंसर वाले पेशेंट को तो बहुत एक्साइटमेंट है, उसको लग रहा है कि मैं अब जीने वाली हूँ। यही है, बस यही कमाल है। किडनी वाली पेशेंट 50% तक आ गए, बहुत खुशी होती है। तो बस जो भगवान का प्रेम बह रहा है, दुआओं से शुरू करो, उसको दुआओं में बदलो, तो ही भगवान से प्रेम का सबूत मिलेगा। तभी हम चारों सब्जेक्ट में पास होंगे। ज्ञान प्रेम में बदले और प्रेम सेवा में बदले, बस यही, और कुछ नहीं चाहिए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ, नई दुआओं के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारी रूहानी बाबा की शिव सजनियाँ, बाबा की सच्ची मीराओं को मैं आत्मा दिल से नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।